तो हाय गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉट, लेवरेज और पिप्स के बारे में, जो काफ़ी सारे लोगों के क्वेरी थे। अभी रिसेंटली कुछ लोगों की मुझे इंक्वायरी देखने को मिले कि लॉट साइज क्या होता है और पिप्स क्या होती है और इसे यूज कैसे करते हैं, लेवरेज क्या होता है। तो इसके ऊपर मैं सोच ही रहा था एक डेडिकेटेड वीडियो लाने को, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, खास करके उन लोगों के लिए जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में बिगिनर है और वो फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको इन चीज़ों के में सही से जानकारी होना चाहिए कि लॉट क्या होती है, पिप्स क्या होता है, लेवरेज को किस तरह से यूज किया जाता है। इन सब के बारे में आपको एक प्रॉपर नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट बना सकते हो, नहीं तो आपका लॉस होने का संभावना काफ़ी ज़्यादा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पे और समझते हैं कि किस तरह से आप इन चीज़ों को समझ सकते हो, क्या होती है लॉट, लेवरेज एंड पिप्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉट साइज के बारे में। आपने MT4 में देखा होगा, अभी आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे, जब आप ट्रेडिंग ले रहे होते हो तो यहाँ पर लॉट साइज का एक ऑप्शन आपको दिखता है। तो लॉट साइज को अगर हम बात करें तो ये टोटल 3 तरह के आपको दिख रहे हैं। हालांकि लॉट साइज टोटल 4 तरीके के होते हैं। तो अगर हम बात करें तो टोटल 4 तरीके के लॉट साइज होते हैं। स्टैंडर्ड होती है, मिनी होती है, माइक्रो होती है और नैनो होती है। लेकिन नैनो लॉट साइज के बारे में बात करें तो बहुत कम फॉरेक्स ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, जिसका भी कुछ नाम भी आपने नहीं सुना हो, तो इसके बारे में डिस्कस करके कोई भी फायदा नहीं है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ 3 लॉट साइज के बारे में। स्टैंडर्ड है, मिनी है, माइक्रो है। स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो एक स्टैंडर्ड लॉट साइज को हम यहाँ पर स्टैंडर्ड लॉट साइज कहते हैं 1। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, 1 स्टैंडर्ड लॉट साइज को आप जब यूज करते हो तो स्टैंडर्ड लॉट साइज से कहा जाता है, जो कि एक हाई लॉट साइज होता है। जब आपका अमाउंट बड़ा हो तो ही इस लॉट साइज को लेना चाहिए, जब आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो। मिनी के बारे में बात करें तो 0.1 लॉट साइज के साथ आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो तो ये मिनी लॉट साइज है। माइक्रो अगर हम बात करें तो 0.01 लॉट साइज से आप यूज करते हो तो ये माइक्रो लॉट साइज है, और 0.01 यूज करते हो तो वो नैनो है, जो कि अभी फिलहाल यूज यहाँ पर नहीं होती है। अब इन लॉट साइज को यूज करने के लिए आपके पास उस हिसाब से फंड होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लॉट साइज, तो एक लॉट साइज में ट्रेड करने के लिए कम से कम आपके पास $1,00,000 का फंड आपके पास होना चाहिए। आप समझ सकते हो, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो $1,00,000 का अमाउंट आपके पास होगा तो ही आप यहाँ पर एक लॉट साइज का ट्रेड आप ले पाओगे। ठीक इसी तरह से अगर आप मिनी लॉट साइज में ट्रेड करना चाहते हो तो आपके पास $10,000 का फंड होना चाहिए। माइक्रो लॉट साइज में ट्रेड करना चाहते हो तो आपके पास $1,000 का फंड होना चाहिए। तो इतना का फंड होगा तभी आप इस हिसाब से यहाँ पर लॉट साइज ले सकते हो। आपको मार्केट की बहुत अच्छे से समझ है, तभी आपको ये लॉट में ट्रेड करना चाहिए। तो बेसिकली लॉट साइज एक्चुअली में एक मेजरमेंट है, जस्ट लाइक कि आप मार्केट से कुछ लाने जा रहे हो, आप राइस ले रहे हो तो 1 किलो 1 केजी ले रहे हो, 2 केजी ले रहे हो, तो एक तरह का मेजरमेंट है लॉट साइज, जिसके थ्रू आप यहाँ पर ट्रेड करते हो। अब अगर हम बात करें लेवरेज के बारे में, लेवरेज क्या है, तो लेवरेज है आपके जो अमाउंट है उसको काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देती है, उसको काफ़ी ज़्यादा बैकअप देती है। सपोज कि आप एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर रहे हो तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है 1:100 का, 1:200 का, 1:500 का और 1:2000 तक का भी लेवरेज आपको मिलता है। वही अगर आप स्टॉक मार्केट में देखोगे तो 1:30 तक का ही लेवरेज आपको मिलता है। तो बेसिकली ये लेवरेज का मतलब क्या होता है कि आपके अमाउंट को पावर देती है। जस्ट सपोज कि आपके पास $100 है और आपने 100 का लॉट साइज 100 का आपने लेवरेज लिया है, तो $100 को अगर 100 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो अकाउंट साइज हो जाता है वो होता है $10,000 का। मतलब 100 × 100 आप करोगे तो वो आती है $10,000। मतलब जो आपके अकाउंट में ट्रेड लेने की जो कैपेसिटी है वो $10,000 की है। अब आप समझ सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनी लॉट साइज 0.1 लॉट साइज को मिनी लॉट साइज कहते हैं, और इस लॉट साइज को लेने के लिए आपके पास $10,000 का फंड होना चाहिए। तो आप $100 से 100x का लेवरेज आप यहाँ पर ले लेते हो तो आपकी जो फंड कैपेसिटी हो जाती है, मतलब आपकी जो प्रिंसिपल होते हैं, आपका जो अमाउंट है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो $10,000 की हो जाती है।
तो फॉरेक्स में लेवरेज का सबसे बड़ा फंडा यही होता है कि आपके छोटे फंड को एक लेवरेज देकर इसकी जो कैपेसिटी होती है ट्रेड लेने की उसे बढ़ा दिया जाता है। तो $100 से अगर आप 100x का लेवरेज लेते हो तो बन जाता है $10,000। मतलब आपका अमाउंट साइज जो है, आपके पास जो कैपेसिटी है वो $10,000 का ट्रेड लेने का है, जहां पर आप मिनी लॉट साइज में भी काम कर सकते हो, 0.1 लॉट साइज में भी काम कर सकते हो। ठीक इसी तरह से अगर आप $10 को 1000x लेवरेज के साथ आप ले लोगे तो ये भी आपका $10,000 का कैपेसिटी बन जाता है। मतलब $10,000 के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो, जिसमें आप 0.1 लॉट साइज आप ट्रेड ले सकते हो। मिनी लॉट साइज में आप वहां पे वर्क कर सकते हो, लेकिन $10 में मिनी लॉट साइज में काम करना टोटल रिस्की है, टोटल गैम्बलिंग है, तुरंत खत्म हो जाएंगे। यहां तक कि $100 में भी अगर आप मिनी लॉट साइज से काम करते हो अभी आपका अमाउंट तुरंत यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखना, हमेशा छोटे लॉट साइज के साथ वर्क करना है। अगर आप बिगिनर्स हो, लॉट साइज बड़े कौन लेते हैं? जो कि एक एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है, जिसको मार्केट की अच्छी पकड़ होती है। तो यहां तक आप समझ पाए होंगे लॉट साइज और लेवरेज का क्या कनेक्शन है अपने आप में। लेवरेज जितना ज़्यादा आप हाई करोगे, आपके अमाउंट जो होगे उसकी कैपेसिटी उतना ज़्यादा होगी कि वो उतने बड़े लॉट साइज के साथ यहाँ पे वर्क कर सकती है। तो पहला मेरा एडवाइस होगा कि आपको लेवरेज हाई नहीं लेना है। 500-500x तक बहुत ज़्यादा होता है, इतना ही लेना है। 2000-1000 नहीं लेना है। साथ में आप लॉट साइज में काम कर रहे हो तो 0.1 से ज़्यादा कभी भी आगे नहीं बढ़ना है, कभी भी आगे नहीं बढ़ना है। हालांकि 0.1 भी ज़्यादा होता है, लेकिन अपने हिसाब से वर्क करना है। जब आप फर्स्ट में आओगे तो 0.01 मिनी लॉट साइज के साथ आप काम करो। जब आप उसमें एक्सपीरियंस हो जाओगे, जब आपको लगेगा कि आप प्रॉफिट बना पा रहे हो, तो फिर आप अपने लॉट साइज को धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। 0.05, 0.06 उस तरह से धीरे धीरे बढ़ाते हुए, प्रॉफिट बनाते हुए आप लॉट साइज को इंक्रीज कर सकते हो। तो ये रहा दोनों का कनेक्शन, लॉट साइज और लेवरेज का। अब हम बात करते हैं पिप्स के बारे में। तो पिप्स क्या होती है, इसे भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पिप्स को समझने के लिए हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं क्रिप्टो का, या फिर आप एग्जांपल ले सकते हो स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट में आप समझो कि उज्जीवन बैंक का शेयर जो है वो है 60 रुपये। अगर ये 65 रुपये होती है तो आपको सिंपल समझ में आता है कि 5 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर 60 से 10% का इंक्रीजमेंट होता है तो आपको सिंपल समझ में आता है कि 6 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक इसी तरह बिटकॉइन में अगर आप देखोगे तो $40,000 सपोज करो प्राइस है। अगर इसका प्राइस 5% पंप होता है तो आपको समझ में आती है कि आपको $2,000 का प्रॉफिट हुआ है। अगर 5% घटती है तो आपको समझ में आ जाता है कि $2,000 का लॉस हुआ है। तो पिप्स का मतलब एक्चुअली में ये है कि आपने कितना प्रॉफिट बनाया है, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम पिप्स को यूज करते हैं। अब पिप्स को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप जस्ट समझो USD INR का आपको एक स्क्रीन दिख रहा है, उसमें जो प्राइस दिखा रही है वो है 83.13 का। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक USD का INR में प्राइस है 83.13 रुपीज़ का। अब जाहिर सी बात है ये हर दिन फ्लैक्चुएशन करते रहती है। तो फ्लैक्चुएशन कितना होता है एक दिन में, अगर आप सोचोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, एवरेज अगर आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 पैसे का, 5 पैसे का, 20 पैसे का। क्योंकि दो करेंसी की जो आपस में पेयर्स होती है उसमें फ्लैक्चुएशन उस तरह से नहीं होती है जिस तरह से स्टॉक मार्केट में होती है, जिस तरह से क्रिप्टो मार्केट में होती है। तो करेंसी का फ्लैक्चुएशन काफ़ी कम होता है और इस फ्लैक्चुएशन के जो प्रॉफिट होती है, सपोज करो 83.13 का प्राइस चल रहा है, आपने इसे सेल कर दिया 83.18 में, तो आपको 5 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। तो इस 5 पैसे के जो प्रॉफिट है इसे फॉरेक्स के लैंग्वेज में पिप्स कहा जाता है। ये आप स्क्रीन में देख सकते हो, यूरो USD है, XAU USD है जो कि गोल्ड कहते हैं, GBP USD है। तो यूरो USD का मतलब है 1 यूरो का प्राइस USD में होता है 1.09352 सेंट। तो अब आप समझ सकते हो डॉलर से जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, जिसे हम अपने लैंग्वेज में पैसे कहते हैं, पैसे से भी कुछ छोटा होता है, आपको मालूम होगा शायद। तो ठीक इसी तरह से ये डॉलर में डिवाइड की गई है। 1 यूरो का जो प्राइस है वह है $1.09355 का। गोल्ड का प्राइस है $2037 GBP USD का प्राइस है 1.27280 का।
तो मतलब ये होता है जीबीपी यूएसडी मतलब 1 जीबीपी पावर इतना यूएसडी, इतना प्राइस यहाँ पर होता है। अब हम पिप्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा कि जो करेंसी का आपस में फ्लैक्चुएशन होता है, जो प्रॉफिट होती है, जो फ्लैक्चुएशन का जो छोटा सा, उसे हम पिप्स कहते हैं। अब यहाँ पर समझें कि हम पिप्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब जितने भी करेंसी सबके ऊपर में एक नंबर दिख रही है, उस नंबर को आपको अवॉइड करना है। उस नंबर को अगर आप अवॉइड नहीं करोगे तो जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं वो सब ऐड होगा और माइंड में कन्फ्यूजन होगी। तो मैं एग्जांपल यहाँ पर जीबीपी यूएसडी से लेता हूँ। 1.27250 का प्राइस चला है, तो हम ये जो लास्ट में डिजिट चल रही है, 0 हो गया, अभी 1 हो गई, इसे हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे। ठीक है, अब हम इसके चार्ट को ओपन करते हैं। अभी आप देखो इसकी प्राइस चल रही है 1.27255 का। तो हमने क्या कहा था कि लास्ट का जो प्राइस है उसे हम अवॉइड करेंगे, तो 1.2725 जो है हम इतना तक ही लेंगे, 2725 ही लेंगे। जो लास्ट का 4 डिजिट है वो लेंगे, 5वें डिजिट को हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो 1.2725 को आप देखोगे और सपोज करो आपने इसको सेल में लिया है, सपोज आपने सेल में लिया है और इसे आपने सेल कर दिया है 1.27 पे, यहाँ पर आपने सेल कर दिया। ठीक है, तो आपका डिफरेंसेस कितना हो जा रहा है? आपका डिफरेंसेस हो जा रहा है 25 का, क्योंकि 1.2725 आप देख सकते हो, लास्ट का हम अवॉइड करेंगे। तो 1.2725 हम यहाँ पर ये ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, अगर ये आ जाता है 1.27 में तो आपको प्रॉफिट होता है 25 पिप्स का। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि ये सिंपल काफ़ी ज़्यादा है कि जो लास्ट का जो डिजिट आपको दिख रहा है इसको आपको अवॉइड करना है, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। अभी थोड़ा सा एग्जांपल आप यूरो यूएसडी से ले सकते हो। 1.0933 प्राइस चल रहा है। ठीक है, अगर ये 1.09 हो जाता है तो आपको कितने पिप्स का प्रॉफिट होता है? 32 पिप्स का प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो पिप्स क्या होती है। तो इसे सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखना कि पॉइंट के बाद, जैसा कि यूरो यूएसडी का देख सकते हो 1.0933 है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जो डिफरेंसेस होती है, जस्ट लाइक आप यूरो यूएसडी के चार्ट में ओपन करता हूँ मैं, तो 1.09334 है। ठीक है, 933 है। तो अगर इसका प्राइस आपका ये यहाँ पर आ जाता है 9 में आ जाता है, 1.09 में, तो टोटल आपको प्रॉफिट होते हैं 32 पिप्स के। और 32 पिप्स में अगर आप एक लॉट साइज को यूज करते हो तो आपको $320 का प्रॉफिट होगा। अगर आप मिनी लॉट साइज को यूज करोगे तो आपको ऑलमोस्ट $32 का प्रॉफिट होगा। अगर आप माइक्रो लॉट साइज 0.01 को यूज करोगे तो $3.2 का आपको प्रॉफिट होगा। तो आई होप कि ये सारी चीज़ मैं आपको समझा पाया हूँगा, लॉट साइज, बाकी और भी कुछ चीज़ें अच्छे से समझना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपको क्या समझ में नहीं आया, आप पिप्स या लॉट साइज या लेवरेज। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद।